हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने पाइथन में लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, जिसमें हमने तीन तरह के स्टेटमेंट्स पढ़े थे, जिसमें ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट में हमने आपको बताया था कि द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर premature termination of current loop after abandoning the loop execution at the next statement is resumed just like the traditional break statement ins। ओके, तो जस्ट मतलब हम ये था कि सिंपली अगर बात करें तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ वहाँ कर रहे थे कि किसी लूप में अगर वो ब्रेक स्टेटमेंट कहीं पर भी लगा होता था तो वो क्या करता था, करंटली लूप को टर्मिनेट कर देता था। ठीक है, प्री मेच्योर टर्मिनेशंस हो जाता था लूप का, और लूप जो कंट्रोल था वो लूप से बाहर आ जाता था। सेम कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है कि वो लूप को कंटिन्यूएशन पे रखता है, फ़र्क इतना ही है। और जैसा कि पास स्टेटमेंट में बात करें तो पास स्टेटमेंट में ये नल मतलब टाइप का स्टेटमेंट था। वैसे तो इसका यूज़ मेथड्स में भी करते हैं, जब हम वहाँ पर मेथड्स अगर हमें नल कोई भी ऑपरेशन नहीं रखने होते तो हम वहाँ पर पास स्टेटमेंट डाल देते हैं, जिससे हमें फंक्शन में जब हम कोई मेथड या फंक्शंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या है कि हम पास स्टेटमेंट दे देते हैं। इससे क्या होता है कि जो एरर्स आती है स्टेटमेंट, क्योंकि मस्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर स्टेटमेंट जो भी एरर्स है वो नहीं आती है। तो आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग में नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ऑलरेडी हमने डेटा टाइप्स में इन चीज़ों को डिस्कस कर रखा है, लेकिन आज हम नंबर के साथ साथ मेथड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। देन अ नंबर डेटा टाइप स्टोर एंड न्यूमेरिक वैल्यू। जैसा कि हमने आपको डेटा टाइप से बताया था कि इसमें न्यूमेरिक टाइप की वैल्यूज़ हैं। ये एक तरीके से इमिटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए हमने अगर एग्जांपल की बात करें कि जैसे ए की वैल्यू मैंने 1 दी एन, बी की वैल्यू 10 दी एन, हम किसी भी वेरिएबल जो हमने दिया हुआ, चाहे नंबर में हो चाहे जिस फॉर्मेट में हो, बट हम डेल स्टेटमेंट का यूज़ करके हम उनके प्रेफरेंस को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका हमारे पास सिंपल है कि हम चाहे डेल ए लिखें तो एक का ही रेफरेंस जाएगा, या फिर हम डेल ए बी लिखें। ओके, तो बहुत मतलब इस यूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे एक से ज़्यादा मतलब, तो इससे डेल स्टेटमेंट का यूज करने से ये होता है जो करंट रेफरेंस होता है वो डिलीट हो जाता है। यानी कि अब अगर आप इंटीजर ए कोई वैल्यू लीजिए और फिर डेल चला के फिर उसके बाद उसका रेफरेंस पिक करिए तो वो वहाँ पर हमेशा एरर फायर करेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो वेरिएबल है वो डिलीट हो चुका है। तो हम बात करें, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट होता है इंटीजर, जिसे साइन इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटीजर्स यहाँ पर लिमिटलेस है। आप कहेंगे कि सर इनको स्टोर करने की क्या मतलब कैपेसिटी इनकी है, जैसे कि सी वगैरह में 2 बाइट 4 बाइट एंड 8 बाइट्स मतलब इस तरह से स्टोर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी लिमिट में नहीं है और अनलिमिटेड साइज़ है इनका। ओके, तो हम कितना भी बड़ा नंबर्स इंटीजर एंड लॉन्ग्स में यूज कर सकते हैं। ओके, फ्लोट वैल्यूज़ तो आपको मालूम है कि जिसे हम फ्लोटिंग पॉइंट रियल वैल्यूज़ कहते हैं, और इसका दूसरा नाम फ्लोट्स भी कहलाता है। और ये हमेशा पॉइंट टाइप की वैल्यूज़ को शो करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया है 2.5 E2 का मतलब होता है E इज़ द बेस ऑफ 10, देन एक्स को एक्सपोनेंशियल एंड साइंटिफिक नोटेशंस में अगर हम लिखें तो 2.5 इंटू 10 की पावर 2। ओके, बात समझ गए, यानी E2 का मतलब है E10 है यहाँ पर, एंड 2.5 इंटू 10 की पावर 2 यानी 250। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको मालूम ही है कि जैसे मान लीजिए कि हम आपके मतलब उसमें बात करें तो जैसे मान लो कुछ भी ले सकते हैं, सिंबलिक होता है। तो मान लीजिए कि हमने लिया यहाँ पर x प्लस वाई जे, तो x बाई वाई जो होता है यहाँ पर फ्लोट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, और जे होता है वो स्क्वायर रूट्स ऑफ -1। तो -1 का स्क्वायर रूट तो आप जानते ही हैं, अप्रॉक्सीमेट नेग्लिजिबल वैल्यू यानी इमेजिनरी वैल्यू होती है, इसीलिए इसको आई उसके साथ डिनोट होता है। ठीक है,